तवानाई के शोबे की कारकर्दगी में बेहतरी की कोशिशें तेज। आलमी बैंक ने पाकिस्तान को 15 करोड़ डॉलर फराहम करने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। तवानाई सेक्टर मनसूबे के लिए 13 करोड़ 50 लाख डॉलर बतौर कर्ज मिलेगा। आलमी बैंक पाकिस्तान को 1.5 करोड़ डॉलर बतौर ग्रांट भी फराहम करेगा। मनसूबे के तहत कमर्शियल इंडस्ट्रीज़ और रिहायशी इमारतों को गैस से बिजली पर मुंतकिल किया जाएगा। तवानाई की बचत करने वाली इमारतों की तामीर की हौसला अफजाई की जाएगी। निजी शोबे की सरमायाकारी को भी फ़रोग दिया जाएगा। मंसूबे पर अमल दरामद से सालाना 291 अरब 65 करोड़ रुपए बचत होने का इम्कान। इसाकदार के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस आगे चलेगा या नहीं, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। 21 अक्टूबर को जज मोहम्मद बशीर फैसला सुनाएंगे। फैसला महफूज करने से पहले अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर और इसाकदार के वकील के दलाल सुने। इसाकदार के वकील ने कहा कि एहतसाब अदालत ने रेफरेंस बंद करने के बजाय इसाकदार को बरी किया। JIT ना तफ्तीशी ऑफिसर इसाकदार के खिलाफ कोई सबूत नहीं ला सके। अगर नैब कोई नए सबूत लाता है तो मजीद दलाल दे सकते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इसाकदार के खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं, किसी अदालत की तरफ से मजीद तहकीकात की कोई हिदायत भी नहीं। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले में एहतसाब अदालत को हिदायत है कि केसेस को दोबारा देखा जाए। गाजा में शहरियों के इनखला का इसराइली हुक्म। शहरियों की ज़बरदस्ती मुंतकली के जुर्म के मुतरादिफ हो सकता है। जबरी नकल मकानी इंसानियत के खिलाफ काबिल सज़ा जुर्म है जिस पर बैनुल अक़वामी फ़ौजदारी अदालत के ज़रिए सज़ाएँ दी जाती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। खान यूनुस और रफ़ा में घरों पर इसराइली बमबारी में 71 फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों ज़ख्मी। शोधा और ज़ख्मियों में बड़ी तादाद बच्चे शामिल। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 2900 तक जा पहुँची। सिर्फ पीर को गज़ा पर बमबारी से 254 फ़लस्तीनी शहीद हुए। आलमी इदारा बराए सेहत का इमदाद और तिब्बी सामान की फराहमी के लिए गज़ा तक फौरी रसाई का इंतबाह। कहा कि इसराइल ने 115 तिब्बी मराकज़ को निशाना बनाया। गज़ा में पानी, बिजली और तिब्बी सामान की किल्लत के सबब बहुत से अस्पताल काम नहीं कर रहे। इसराइली फ़ौज का गज़ा में जंग के अगले मरहले की तैयारी का एक मरतबा फिर ऐलान। बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत हथियारों का इस्तेमाल का दावा। तर्जुमान इसराइली फ़ौज का कहना है कि गज़ा जंग के अगले मरहले की तैयारी कर रहे हैं। अगला मरहला तवक्को से मुख्तलिफ हो सकता है। अमरीकी सदर कल इसराइल और उर्दन का दौरा करेंगे। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से भी मुलाकात होगी। इसराइल दुश्मनों को धमकाने के लिए अमरीका ने स्ट्राइक ग्रुप के बाद दूसरा बहरी बेड़ा भी भेज दिया। हिज़्बुल्लाह इसराइल झड़पों से जंग का दायरा वसी होने का खदशा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का गज़ा में जारी इसराइली बमबारी फौरी रोकने का मुतालबा। कहा इसराइल के जराइम जारी रहे तो दुनिया भर के मुसलमानों और मज़ाहमती क़ुव्वतों को कोई नहीं रोक सकता। इसराइली हुक्काम को उनके जराइम के लिए कटहरे में लाया जाना चाहिए। इसराइल फ़लस्तीन जंगबंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में रूस की करारदाद मंजूर न की जा सकी। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और जापान ने मुखालफत में वोट दिया। OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास कल से जद्दा में होगा। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा भी शिरकत करेंगे। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर साइफा केस की फर्द जुर्म 23 अक्टूबर तक टल गई। अडियाला जेल में समाअत शुरू हुई तो चेयरमैन PTI के वकील ने एतराज़ किया कि उन्हें फर्द जुर्म से पहले चालान की नकूल फराहम नहीं की गई, जिस पर अदालत ने फर्द जुर्म की कार्रवाई 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। खुसूसी अदालत में साबिक़ वज़ीर आज़म और साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी को भी लाया गया था। चेयरमैन PTI ने अदालत से घर का खाना लाने की इजाज़त और वर्जिश की साइकिल की फराहमी की भी दरख्वास्त कर दी है।
पाकिस्तान किसी को भी पाक चीन ताल्लुकात मुतासर करने की इजाज़त नहीं देगा। पाकिस्तान के लिए चीन से बरादराना ताल्लुक़ से ज़्यादा अहम कोई रिश्ता नहीं। सी पैक सिर्फ मुआशी कॉरिडोर नहीं, चीन पाकिस्तान के एतमाद का मजहर है। निगरान वज़ीर आज़म की बीजिंग में थिंक टैंक के मुहक्किकीन और स्कॉलर से गुफ्तगू। कहा, सी पैक बलूचिस्तान के अवाम की तरक्की और खुशहाली की राह हमवार कर रहा है। सी पैक का कमज़ोर तबके की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार है। तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम का बीजिंग में आगाज़। मेहमान खुसूसी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन समेत 130 ममालिक से नुमाइंदों की शिरकत। नौशहरा में डॉक्टर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। डॉक्टर इज़्ज़तुल्लाह ड्यूटी के लिए अस्पताल जा रहे थे जब मोटरसाइकिल सवारों ने मर्दान रोड पर उन पर फायरिंग कर दी। डॉक्टर इज़्ज़तुल्लाह के कत्ल के खिलाफ डॉक्टर्स का OPDs का बायकॉट। कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। मकतूल के चचाजाद भाई की मुद्दत में 3 मुल्ज़िमान के खिलाफ कत्ल और इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज। ICC वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका और नेदरलैंड्स मद्दे मुकाबिल। नेदरलैंड्स की साउथ अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग जारी। 2 विकेट के नुकसान पर 25 रन बना लिए। बारिश के बायस नेदरलैंड्स साउथ अफ्रीका मैच 43 ओवर्स फी इनिंग्स तक महदूद कर दिया गया। और फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मैच में पाकिस्तान ने कंबोडिया को 1 गोल से शिकस्त दे दी। मैच का वाहिद गोल दूसरे हाफ में हुआ। क्वालिफाइंग मैच इस्लामाबाद के जिन्ना स्टेडियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेला गया। शायकीन की बड़ी तादाद ने मैच देखा।